आइए आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 3 को सॉल्व करवा दिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है कि यदि बिंदु 3,4 यहां पे दिया गया, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3x 3y बराबर ax प्लस 7 का ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, a का मान ज्ञात करना होगा। हमने पहले से आप लोगों को बता दिया था, अगर किसी आलेख पर कोई बिंदु स्थित होता है तो वो उसे संतुष्ट करता है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों साइडों को क्या कर देता है, बराबर कर देता है। हम 3,4 इस बिंदु में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे, और रखने के बाद में हमारा जो a का मान होगा वो निकल आएगा। तो 3y बराबर ax प्लस 7, हम यहां पर क्या करेंगे, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। y की जगह पे हम क्या रखेंगे 4 और x की जगह पे 3 प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 7 को इधर लेके आएंगे तो 12 माइनस का 7 इक्वल 3a। तो 12 से 7 को जब हम माइनस करेंगे तो आपका 5 आएगा 3a। a की यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है तो 5/3 आ रही है। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आ रही है वो 5/3 आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कह दिया, पहले से कह दिया गया था 3,4 समीकरण इतने के आलेख पर स्थित है। तो यहाँ पर a का मान आलेख पर जब स्थित होगा तो x y के मान समीकरण में रख देंगे, इससे a का मान हमारा निकल आएगा। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया ₹8 है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया ₹5 है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो सबसे पहले यहाँ पे तय की गई दूरी कितनी है, x किलोमीटर है, और कुल किराया कितना है, y है। तो यहाँ पे लिख लो तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर और कुल किराया ₹2 दिया गया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार चल रहे हैं। प्रश्नानुसार क्वेश्चन ने पहले से कह दिया है कि पहले किलोमीटर का किराया ₹8 है। तो पहले ₹8 तो उसमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। जब वो कुल टोटल किलोमीटर कितना जा रहा है, x किलोमीटर जा रहा है, इसमें से पहले किलोमीटर पर ₹8 पड़ गया, मान लो एक किलोमीटर पर उसे ₹8 पड़ गया, तो इसमें इसके बाद में जो किलोमीटर जो बचे हुए हैं, 1 किलोमीटर निकालने के बाद में इसमें किलोमीटर कितने बचेंगे, x - 1 किलोमीटर। इस पर 1 किलोमीटर का तो ₹8 लगता है, लेकिन x - 1 जो टोटल शेष बचे हुए हैं उस पर कितना रुपए लग रहा है, ₹5 लग रहा है टोटल पे। अगर सपोज दैट अगर वो 20 किलोमीटर जाता, उसमें से 1 किलोमीटर पर ₹5 लग रहे होते तो उसमें बचता आपका 19 किलोमीटर। उसके 1 किलोमीटर पे ₹8 लग रहे हैं, उसके लास्ट में जो बचेगा उस पर 19 किलोमीटर में ₹5 लग रहे हैं, तो टोटल आपका हो जाएगा 8 और 19 × 95, तो उसके बाद हो जाएगा आपका ₹103। टोटल कितना लगेगा, ₹103। ऐसे ही यहां पर हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर पर ₹8 लग रहा, जो बचेगा x - 1 उस पर ₹5 लग रहा है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कुल किराया कितना लग रहा है, ₹22। तो कुल किराया आपका ₹22 लग रहा है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे 8 और प्लस इसे सॉल्व करेंगे 5x माइनस 5 माइनस के y बराबर 0, या फिर y को उधर ही रखो बराबर y। इसका जो रैखिक समीकरण होगा
वो इधर 5x प्लस 3 बराबर y, ये आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण। आपका ये रैखिक समीकरण होगा और इसका आलेख बनाना है, तो आलेख बनाने के लिए हमें ग्राफ ये बनाना पड़ेगा। ये x है, ये y है, ये x डैश, ये y डैश। और ये आलेख बनाने के लिए हमें उससे पहले एक टेबल बनानी पड़ती है, तो वो टेबल हमारी हो जाएगी। इसके कम से कम हम यहाँ पे मान निकालेंगे, कम से कम 2 मान होने चाहिए और अधिक से अधिक कितने भी मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो y का जो मान है निकलेगा जब x का मान यहाँ पे कुछ रखेंगे। हम सबसे पहले x इक्वल 0 रखें। जब यहाँ पर x इक्वल 0 रखेंगे तो y का मान आपका कितना आएगा, जाके 3 आएगा। जब हम x इक्वल माइनस का 1 रखेंगे तो यहाँ पे रख के देख लो, x बराबर जब माइनस का 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 5 प्लस 3 बराबर y, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 2 बराबर y, तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा। जब हम x बराबर प्लस का अगर मान रखेंगे तो यहाँ पर जो मान बढ़ेगा, तो बड़ा मान हमें नहीं निकालना है, यहाँ पे कम से कम मान निकालना है, ठीक है। छोटे से छोटा मान निकालो तो उसका ग्राफ है जो सुटेबल बन जाता है। अगर हम यहाँ पे माइनस का 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 10 प्लस का 3 इक्वल y, तो यहाँ पर आपका बनेगा जाकर माइनस का 7। आइए हम देखते हैं इसे। सबसे पहले x पर 0 है, y पे 3 है, y पे 3 यूनिट काटते हैं यहाँ पे, तो ये पहला पॉइंट बनेगा। दूसरा पॉइंट आपका माइनस का 1 और माइनस का 2 होगा। x पे माइनस का 1 है तो इधर जाएगा, y का माइनस का 2 है तो नीचे जाएगा ये, तो इसके शीर्ष से ये मिला लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। दूसरा पॉइंट माइनस का 2 माइनस का 7 होगा, माइनस का 2 x पे तो यहाँ पे जाएगा, और y पे माइनस का 7 है तो नीचे यहाँ पे आएगा 4 5 6 7, तो इसके सीध में यहाँ पे करीब बनेगा। आपका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ इस टाइप से बनेगा जाकर, बिल्कुल एक सीधी रेखा बनती है ग्राफ की, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ होगा आपका और ये रैखिक समीकरण होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। नोट कर लो सभी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, जिसमें आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में आप लोगों को ये पता करना है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है इनमें से किस समीकरण का है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट समीकरण को लेके चलेंगे, y बराबर x, और ये जो तीनों जो मान है माइनस के 1,1 0,0 और 1, माइनस का 1, ये जो तीनों जो बिंदु हैं जिस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे, तीनों बिंदु वही समीकरण, ये जिस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे उसी समीकरण का ये क्या बन जाएगा, ग्राफ। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बिंदु लेके चलेंगे माइनस का 1,1, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों मान x y के दोनों मान इसमें रखेंगे, और रखने के बाद दोनों मान क्या हो जाए, दोनों साइडें बराबर हो जाए, तो y की जगह पे 1 रखेंगे और x की जगह पे माइनस का 1, का ये दोनों साइडें बराबर हो रही हैं, ये दोनों साइडें बराबर नहीं हो रही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। उसके बाद सेकंड आपका ऑप्शन है x प्लस y इक्वल 0। अगर ये देखिएगा, अगर यहाँ पे ये पहले बिंदु से ही अगर यहाँ पे ये संतुष्ट नहीं हुआ है तो आगे जो नेक्स्ट आपके जो बिंदु दिए गए उससे संतुष्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आइए इससे नेक्स्ट वाले इक्वेशन को लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिंदुओं को सेटिस्फाइड करा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा बिंदु होगा माइनस का 1,1, उसके बाद में हम सेटिस्फाइड कराएंगे 0,0 को, उसके बाद में 1,-1 को। जब तीनों बिंदु जिस समीकरण में सेटिस्फाइड हो जाएंगे वही आपका उसी समीकरण का ये ग्राफ होगा। तो सबसे पहले माइनस का 1,1 लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं, हमारी राइट हैंड साइड 0 दी गई है, तो रखने के बाद में ये 0 बन जाए तब तो इस कह देंगे हमें ये इस समीकरण का ये आलेख है। तो माइनस का 1 प्लस 1
आप सभी लोग जानते हैं ये कैंसिल होकर क्या बना देंगे, 0। उसके बाद हम पता करेंगे क्या 0,0 से ये संतुष्ट होगा, तो यहां से हम रखेंगे 0,0, तो 0 + 0 भी इक्वल आपका क्या होता है। अब रख के देखते हैं हम यहाँ पर 1, -1, x का आपका 1 है, y का -1 है, तब भी ये कैंसिल होकर क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। इससे पता लगता है कि ये तीनों बिंदुओं से ये समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ बना हुआ है वो x + y = 0 का है। अगर हम नेक्स्ट वाले समीकरण को अगर चेक करना चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं कि क्या आगे भी किसी का मतलब ये ग्राफ बन सकता है, तो आइए चेक करते हैं इसे। थर्ड वाले को लेके चलते हैं। अगर हम थर्ड वाले को लेके चलें तो उसका समीकरण है y = 2x। जब इसके सभी मान इसमें हम पुट करेंगे -1,1 और 0,0, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है 1, -1। इसमें अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है पुट करने के बाद में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। अगर दोनों साइडें इक्वल हो गई वैल्यू पुट करने के बाद में, तब तो हम ये कह देंगे कि समीकरण का ये भी इस समीकरण का भी आलेख होगा। अगर वैल्यू नहीं होती है बराबर तो समीकरण का आलेख नहीं होगा। तो यहां पर अगर वैल्यू को पुट करते हैं, सबसे पहले -1,1 को पुट करते हैं, तो y की जो वैल्यू है वो 1 है और 2x जो दिखा हुआ है और x की वैल्यू यहाँ पे -1 दे रखा है, तो 1 और यहाँ पे आपका आएगा -2। ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं हो सकते हैं। इक्वल नहीं होंगे तो ये सेटिस्फाइड करता है कि -1,1 से ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो अन्य से भी अगर सेटिस्फाइड हो भी रही होगी तब भी यहाँ पे कह देंगे -1,1 से ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो y = 2x का ये आलेख नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसे भी हम चेक कर सकते हैं, इस समीकरण को भी। और इस समीकरण को चेक करने के बाद में पता लगेगा कि इसका ये आलेख है या नहीं है। तो हम लोगों ने क्या पता लगाया है कि ये x + y का ये आलेख हमारा है, तो ये हमारा ये आंसर होगा जाके किसका है, x + y आलेख। यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में जाकर आलेख, दिया गया आलेख x समीकरण x + y = 0 का है। नोट कर लो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत देश जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। वो हमारा रैखिक समीकरण है F मीन्स फ़ारेनहाइट, ठीक है, 9/5 सेल्सियस + 32। ये हमारा दिया गया है एक रैखिक समीकरण जिसमें फ़ारेनहाइट को माना गया है x अक्ष और नहीं सेल्सियस को माना गया है x अक्ष और फ़ारेनहाइट को माना गया है y अक्ष। तो दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कहा गया है, सेल्सियस को x अक्ष माना गया, तो x अक्ष जो है हमारा रिप्रेजेंट करेगा सेल्सियस को और y अक्ष जो रिप्रेजेंट करेगा फ़ारेनहाइट को। तो फ़ारेनहाइट आपका y होगा और सेल्सियस आपका x होगा। तो जहां पे फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है वहां पे हम लिख सकते हैं y, 9/5 सेल्सियस की जगह पे लिख सकते हैं x + 30। ये हमारा जो समीकरण है ये हमारा रैखिक समीकरण बन गया। तो रैखिक समीकरण फर्स्ट, इसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए गए, 9th क्वेश्चन में इसमें पहले वाले में दिया गया है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी और उस टेबल में कम से कम 2 मान तो होने चाहिए, नहीं तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने भी निकाल सकते हो आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम
x इक्वल 5 ले लें, अगर हम x इक्वल 5 ले लें, अगर हम x इक्वल 5 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो y का मान जो निकलेगा फ़ारेनहाइट में वो कितना निकलेगा, तो 9/5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल होकर ये बन जाएगा आपका 41 फ़ारेनहाइट, मतलब ये y का मान आपका बन जाएगा जाके 41, ये आपका आ जाएगा 41। अगर हम x की जो वैल्यू है 10 ले लें तो आपका जो y का जो मान होगा 9/5 इंटू 10 प्लस 32, तो 5 2 या 10 इक्वल में आपका आएगा 18 प्लस 32 इक्वल में आपका आएगा 50, तो यहां पर हो जाएगा आपका 50। अगर हम x की जगह पे 0 लें तो आपका ये बन जाएगा 432। हम क्या करेंगे, इसे आलेख इसका बनाना है तो ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा हमें। x अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटी यूनिट 10 लेंगे, 10 यूनिट से लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये x है, ये y है। सबसे पहले हमारा पॉइंट बना 5,41, तो x का 5 है, y का 41 है, तो पहला हमारा यूनिट होगा 10 का, तो ये 10 हो गया, ये आपका 20 होगा, ये आपका 30 होगा, ये आपका 40 होगा, ये 50 होगा। यहां पर भी हम 10-10 की यूनिट लेके चल रहे हैं। अगर यहाँ पे x जो y है, यहाँ पे जो x के जो छोटे मान है, ठीक है, तो यहाँ x के जो छोटे मान है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हर प्रत्येक 10 यूनिट का लेके चलो, ये 20 हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सबसे पहला हमारा x का पॉइंट है 5 और y का 41, तो x का 5 यहाँ पे इसके आधे पे होगा और y का जो 41 है वो 40 से थोड़ा ऊपर, तो इसके सीध पर 40 से थोड़ा ऊपर यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा अप्रॉक्सीमेशन में, ठीक है। उसके बाद में x का 10 है, y का 50 है, x का 10 है और y का 50 है, तो इसकी सीध में यहाँ पे बनेगा जाकर। उसके बाद 0,32, x का 0 है, y पे कितना है 32 है, तो ये 30 के थोड़ा ऊपर ये बनेगा। इसका जो ग्राफ जाएगा वो आपका ये ग्राफ होगा, ठीक है, ये वाला आपका ग्राफ होगा समीकरण 1 का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में सेकंड दिया गया है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो सेकंड के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहां पे कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी मतलब इसका जो तापमान दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में इसका तापमान निकाला गया है, पूछा गया है। आप सभी लोगों को मालूम है कि फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन होता है 9/5 C प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट निकालना हमें, तो 9/5 C इक्वल 30 प्लस 32, ये 5 से कैंसिल होगा 6 टाइम्स, और F इक्वल जो आएगा मल्टीप्लाई में 54 प्लस 32, तो F इक्वल आपका बनेगा जाकर 86, ये आपका फ़ारेनहाइट में 86 निकल के आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसी का जो 9th का थर्ड पार्ट है, और उस थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि इसका एक तापमान दिया गया फ़ारेनहाइट में, F मीन F का मान दिया गया आपका 95, F का मान दिया गया 95, तो इसका डिग्री सेल्सियस में मान कितना होगा, तो सेल्सियस में इसका मान पूछा गया। रिलेशन हमारा वही है, F इक्वल 9/5 C प्लस 32, F मीन्स 95, 9/5 C
प्लस 32 को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो 95 माइनस 32 इक्वल 9/5c। सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 63 बनेगा 9/5c। ये 9 से ये कैंसिल होगा 7 टाइम्स और इसे लिखेंगे 7/1 इक्वल c/5। क्रॉस बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो c इक्वल आपका निकल जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद इसका एक फोर्थ पॉइंट है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, तापमान इसका 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो फ़ारेनहाइट में इसका तापमान क्या होगा? तापमान इसका दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में इसका तापमान पूछा गया है। तो F इक्वल 9/5 C प्लस 32, तो F इक्वल आपका निकल के आएगा 9/5 C की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दी गई है 32, F मीन्स आपका आ जाएगा 0 प्लस 32, F इक्वल आपका आ जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। तो ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हुआ और आगे की जो एक्सरसाइज होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है।